गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। इस डीपीएस में आपका फिर से स्वागत है इस ज्योमेट्री स्कूल के चैनल पे, है ना। तो इस डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन जो क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चल रही है, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मोस्ट क्वेश्चन आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने एक चीज़ आपको प्रूफ के तौर पे मैंने क्या काम किया है, जैसे ये जेएनवी का जैसे क्वेश्चन है, जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आया था मैंने उसको लिखवा भी दिया है ना, किस ईयर में आया। जैसे ये 1999 का है, बहुत पुराना, उससे पुराने क्वेश्चन 1997 के क्वेश्चन हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 1996 का क्वेश्चन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन से आज आपके साथ डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखवा दिया क्योंकि आपको लगे कि मैं नवोदय का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप मुझसे परिचित होंगे, है ना। मेरा नाम विवेक है और मैं आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को मैंने क्लास 6 में इन 2014 में मैंने उसको क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं ताकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक ब्रॉड कैटेगरी आप कवर कर सकें, है ना। जो क्वेश्चंस आते हैं और जो आने के मोस्ट चांसेस हैं, तो मैं क्वालिफाई किया हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्रीवियस वीडियोस में फैक्टर्स के जैसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स थोड़ा थोड़ा छोटे मोटे और क्वेश्चन के साथ में आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना। तो देखिए ये छोटा क्या कहते हैं छोटा वीडियो होगा, तो इसमें जाहिर सी बात है हम सभी चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते। आप प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम वी स्टार्ट आवर डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू 64, है ना। क्या है, इफ अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू 64 देन द वैल्यू ऑफ 0.4096 एंड अदर रूट में 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096 इज, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है, यहाँ पर 40 पॉइंट है, क्या 40.096 है। मैं एक बार क्वेश्चन को आपके लिए फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096, ठीक है। अंडर रूट 0.004096 प्लस यहाँ पर मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, 0.00, है ना, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 4096, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमको इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल हम क्या काम करते हैं, देखिए पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर सॉल्यूशन मैं ऊपर से करता हूँ ताकि आपको स्पेस मिले। सॉल्यूशन यहाँ क्या करता हूँ मैं, ये जो डेसिमल है इसको सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, डेसिमल को क्या करिए, मैं लिख दे रहा हूँ, डेसिमल को क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में करिए, फ्रैक्शन में, किस में, फ्रैक्शन में। तो देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 40.96 को कैसे लिख सकता हूँ, 4096 अपॉन 100। आई होप ये आप समझ पा रहे हो। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड में थोड़ा सा देख लीजिए। लेट अस सपोज मानिए अगर ऐसे होता 96 बाई अगर 100 होता तो इसको आप क्या लिखते हैं, 0.96 सॉरी 96 नहीं पढ़ा जाता, आप ध्यान रखिएगा, कई लोग मिस्टेक करते हैं, 0.96 है। क्लियरिटी बन रही है। अगर इसी प्रकार मान लीजिए 4096 होता है ना, है यहाँ पर जो कि अपॉन अगर 100 कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 प्लेस डेसिमल लगा देगा, यानी 40.96। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको थोड़ा सा समझने में क्लैरिटी नहीं हो पा रही, प्लीज़ आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए क्योंकि भविष्य आपका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या है 0.4096, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4096 अपॉन 10,000, कितना 10,000, क्योंकि ये 4 प्लेस है, कितना 4 प्लेस है 40, क्लियरिटी बन रही है। जस्ट इन नेक्स्ट स्टेप मतलब अगले में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4096 यानी 4096 अपॉन 246, कितना 246, यहाँ पर कितना हो जाएगा यूँ कर लीजिए, ठीक है 2 4 और यहाँ पर 6 0। जस्ट अगले स्टेप में क्या होगा देखिए 4096 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा 80 लगा दीजिए, कितना 1 और 80 2 4 6 और यहाँ पर 80, क्लियरिटी बन रही। ये मैंने क्या काम किया एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ से आसानी क्या हुआ 4096 का हमारे पास क्या दे रखा है 64 दे रखा है, क्या दे रखा है 64 दे रखा है, ठीक है। और देखिए ये जो बट्टे हैं है ना, जो अपॉन में जो ये क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 100 है, यहाँ पर है ना 10,000 है, यहाँ पर है क्या 10 लाख है, यहाँ पर होगा 10 करोड़ 10 करोड़ है ना। तो इसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट कर क्या करते हैं इसको इजीली से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ ब्रेक कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ब्रेक। ब्रेक कैसे होगा देखिए अगले स्टेप में मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको मैं ऊपर और नीचे अलग अलग कर सकता हूँ, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रीजन में लिख दे रहा हूँ √XY को आप √X अपॉन √Y अलग अलग लिख सकते हैं। दिस इज रूल, क्या है ये रूल है। तो इसी रूल को मैं अप्लाई करते हुए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस 4096 अपॉन 10,000, कितना 10,000, प्लस यहाँ पर 4096 अपॉन 10 लाख, कितना 10 लाख 246, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 10 लाख, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 4096 अपॉन 10 करोड़, कितने 10 करोड़ 2 4 है ना 6 7 8, ठीक है। इसको मैंने क्या किया ब्रेक कर दिया, कौन सा रूल लगाकर √X बाई वाई इक्वल टू √X अपॉन √Y, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए √4096 की वैल्यू कितना दे रखा है 64, ठीक है। अब देखिए 100 को आप ऐसे कर लीजिए √10 × 10, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 64 कर लीजिए। 10,000 को आप क्या कर सकते हैं 100 × 100, क्या कर सकते हैं 100 × 100। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपके मेहनत में चूक है, अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए 3 और 3 का डिवाइड कर दिए, यानी 1000 × 1000, 1000 × 1000, क्लियरिटी बन रही है। यहाँ पर भी उसी प्रकार 64 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 34440 को कर लीजिए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10,000 × 10,000, कितना 10,000 × 10,000, क्लियरिटी बन रही है। अब देखिए ये क्या हो गए पेयर्स बन गए, क्या बन गए पेयर्स। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है पेयर्स, क्या चाहिए होता है किसी नंबर को पेयर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 64/10 प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। आई होप इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया 64/10, अब यहाँ पर क्या कर दिया 64/100, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा 64/1000, ठीक है। एक पेयर हो जाएगा सबका 64/10,000, क्लियरिटी बन रही है। अब देखिए 10,000, ठीक है। अब क्या करिए इसको सब कुछ डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर एक जीरो है, कितना है एक जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ जाएगा 6.4, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 0.64, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 जीरो है यानी 0.064। देखिए जितना जीरो होता है उतना प्लेस होते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहाँ पर 0 एक बार है तो यहाँ पर एक ही प्लेस डेसिमल लगा, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस, यहाँ पर क्या हुआ 0.0064, यहाँ पर 4 जीरो है तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस। अब इसको क्या करिए आप ऐड करिए, क्या करिए ऐड में देखिए यहाँ पर कितना प्लेस पे है 4 प्लेस पे है, ठीक है।
ऐड मैं इसको यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल है सबसे पहले मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर कर लीजिए 0.0064, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कर लीजिए 0.064, यहाँ पर जीरो लगा। जीरो लगाने से कोई मतलब है ना नहीं होता, आप लग चाहे जितना जीरो लगा दीजिए राइट साइड में। किस तरफ? राइट साइड में, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में मत लगाइएगा, है ना, डिजिट के राइट साइड में, जहाँ पर डिजिट खत्म हो जाती है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा 6.4, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। देखिए सबके 4 डिजिट हो गए, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 4 10 1 कैरी हुआ, ठीक है। अगले में 6 4 10 1 कैरी हुआ 11 हो गया, ठीक है। 6 4 10 और 1 फिर कैरी हुआ था 11 कर देगा, ठीक है। और ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 7, 1 जो कैरी हुआ था वो ऐड कर देगा। इट मीन्स 7 पॉइंट, देखिए आंसर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 7.1104। क्या है 7.1104, कौन सा ऑप्शन है 7.1104। यहाँ पर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था जरूर, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए मैंने क्या किया है, 5 क्वेश्चन है शायद, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में मैंने 4 प्रीवियस ईयर के लिया और एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। क्या ये जो पहला क्वेश्चन था ये मोस्ट प्रोबेबल था, ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए सिंपल, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई, क्या है, इसको पहले मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई 256 के पावर 3/4 GNV 2012। क्या है GNV 2012, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। पुराने क्वेश्चंस में ले आऊँ, जस्ट प्रीवियस ईयर है। देखिए पुराने ईयर जितना पुराने क्वेश्चंस होते हैं उतना रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप पॉज करिएगा, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इट मीन्स आप नवोदय का एक क्वेश्चन मान लीजिए कर ही लिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, आप देखे नहीं हैं कभी, ठीक है। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर क्या है 256 पावर 3/4, क्या है 3/4। देखिए यहाँ पर क्या करिए 2, देखो इसको एक तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है 4th पावर ऑफ 256/3। देखिए ये मैंने इसलिए लिख दिया, इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन दे दे, क्या कर सकता था, दे सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर राइट साइड पे मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब आप करिए क्या 256 का क्या करिए फैक्टर करिए, क्या करिए फैक्टर करिए। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 256 2 1 है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2 किया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। फिर अगले स्टेप में 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। क्लियरिटी बन रही। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। देखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है 8 बार। इट मीन्स ये कितनी बार है, यहाँ पर ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 2 इंटू 2 के पावर 3/4 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको पावर में करके 2⁸ का होल का पावर 3/4। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला रोल में आ रहा है, कौन सा फार्मूला, देखिए मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर फार्मूला आ रहा है a की पावर m होल के पावर n, ठीक है। देखिए उसी तरीके से फार्मूला है ना। ये फार्मूला क्या होता है, a की पावर mn कर देता है, क्या करेगा a की पावर mn, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ 2⁸ इंटू 3/4। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पता नहीं है तो इसको आप याद कर लीजिए। एक पावर m के होल की पावर अगर n हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर mn, ठीक है। mn मतलब m इंटू n कर लीजिए। उसी प्रकार मैंने क्या किया, a का पावर मान लीजिए a का काम 2 कर रहा है, m का काम 8 कर रहा है, n का काम 3/4 कर रहा है, तो इसको मैंने क्या कर लिया a की पावर m इंटू n। क्लियरिटी बन रही है। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। इट मीन्स 2 के पावर 2 इंटू इक्वल टू 2 के पावर 6। 2 के पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ 2 इंटू 2
इंटू टू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 जा 64, क्या हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा 64 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन, क्या है डी ऑप्शन है एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया, मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल समझाने की कोशिश की। देखिएगा ये क्या है, JNV 2012 का क्वेश्चन है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी JNV 1999 का, मीन्स आज से 22 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्या है, सिंप्लीफाई √169 प्लस √144 माइनस √196। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्या करिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या करिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें कम से कम आप 20 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या करिए, याद कर लीजिए, क्या करिए 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लर्न करिए, याद कर लीजिए, है ना। याद करने मतलब वो आपको कंठस्थ हो, अगर कोई पूछ सके कहीं पर अगर मिल जाए तो वो आपको तुरंत का तुरंत, समझ पा रहे हैं, वो आपके अंदर में एकदम जहान में बैठ जाए, ताकि आप तुरंत उसको उगल सके। उगल मतलब यहाँ पर सेंस है कि आप उसको बता सके, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए, √169 प्लस 144 और यहाँ पर क्या है √196। देखिए इसका पॉज करके आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको, आई होप अगर आपको पता होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 20 तक, तो आप यहाँ पर इस सॉल्यूशन को बहुत आसानी से कर देंगे। 99 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, √190। देखिए पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, √169 प्लस 44 माइनस √1। देखिए 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 15। आई होप ये आपको पता होगा, क्या होगा 144 क्या है 12, यहाँ पर 196 का क्या है 14। मैंने आपको सुझाव अभी दिया, कम एटलीस्ट 20 तक का याद रखिए। ये क्या है 20 तक के अंदर के ही, वो आपके लेवल का ही क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 9th में भी है, लेकिन 9th में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 20 तक अगर आप याद किए रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, 13 और 12 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये कितना हो गया 25, है ना, 325 112 माइनस 14 रहा है 25 माइनस 14, इसको यहाँ पर हो गया 5 में से बन गया 1 और 2 में से बन गया 1। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 11, क्या होगा 11। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, क्यों किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको याद करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा वे है। नहीं तो आप क्या करेंगे 169 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से पेयर निकाल कर तब आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये क्या है सिंपल है, क्या है 20 के अंडर तक के हैं, कितने तक 20 के अंतर्गत, जैसे 13 आ गया 12 आ गया 14 आ गया, पर 20 तक आपको याद रहेंगे तो बहुत आसानी होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं सॉल्व किया, मैं इसको चाहता तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकता। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता, जैसे मान लीजिए 144 को अगर ले लिया जाए, यहाँ पर क्या करता 144 को मैं क्या करता, यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, ठीक है, 7 4 जा, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 36 होता, 36, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाता 18, यहाँ पर कर देता 9, यहाँ क्या कर, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 का एक बार पेयर बनाता है, यहाँ 2 पर एक बार पेयर, यहाँ पर 3 क्या, यहाँ से 2 हो गया, ये 2 ये 2 ये 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या हुआ 144 का यहाँ पर 12 आया, मैंने यहाँ से 12 लिखा। इसी प्रकार अगर आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बनाएंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार 169 का करेंगे तो 13 आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि, है ना, कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कम से कम 20 तक याद रखें, क्या करें याद रखें, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या है, टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है JNV 1997, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन, कितना 25 ईयर क्वेश्चन,
ठीक है। मैं ओल्ड क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 का परफेक्ट स्क्वायर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर वो करना चाहूँगा, देखिए स्क्वायर रूट 2 मेथड से निकलता है। क्या निकलता है? 2 मेथड से। कितने मेथड से? 2 मेथड से। एक मेथड आप जानते होंगे, मैं यहाँ पर एक मेथड आप जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बात की उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड से। क्या है? आप कंठस्थ कर लीजिए, जब एडिशन और के लिए, किसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, इन दैट नंबर व्हाट मस्ट बी एडेड सो इट मे मेक परफेक्ट स्क्वायर, है ना। उसमें उस संख्या में से क्या घटाया जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या ऐसा क्या ऐड किया जाए, है ना, जो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिवीजन मेथड। मुझे पता है आपको डिवीजन मेथड आता होगा, ठीक है। आई होप, मैं यही आशा करके चल रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पर जब पूछे मल्टीप्लाई एंड, लीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, कभी पूछे कि इस नंबर में कितने से एटलीस्ट मल्टीप्लाई किया जाए, वो छोटी छोटी संख्या क्या हुई जिससे मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये यूज करेंगे। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। क्लियरिटी बन रही है ना, ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस सब्ट्रैक्शन पूछा। क्या पूछा है? सब्ट्रैक्शन 175। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा? डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। डिवीजन मेथड, आई होप आपको आता होगा। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको आता होगा। मैं देखिए करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया 175 पे, यहाँ नीचे लिखा था यहाँ। और क्या होता है, राइट साइड से पेयर बनती है। क्या बनती है? राइट साइड से। जो छूट जाता है उसको पेयर नहीं बनाते हैं, इतना आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो थोड़ा सा कंसर्न की बात जरूर है ना। थोड़ा और मेहनत करिए और प्लेटफॉर्म पे आइए अगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही वीक है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि भविष्य आपका है ना। अगर आप अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए अभी से ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या है, 1 है। ऐसा हमको स्क्वायर करना है जो 1 से न जाए ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर 1 1 जा, कितनी बार? 1 1 जा, क्योंकि 2 2 का अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 जा हो जाएगा 1, ठीक। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 1 2, क्लियरिटी बन रही है। यहाँ पर क्या हो गया, 75, ठीक है, 75। यहाँ पर मैं क्या किया, राइट साइड को इसको आप ढक लीजिए। क्या कर लीजिए? ढक लीजिए, है ना। आप रफ में कर रहे होंगे तो अंगूठा लगा लीजिएगा, वहाँ पर अंगूठा लगाइए। और ये देखिए 2 का ऐसा वो पढ़िए 7 से ज़्यादा ना जा सकता है। 3 बार, कितनी बार जा सकता है? 3 बार। हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार, है ना। 4 बार जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 भर से डील करिए, 2 का 7 पर ध्यान दीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब देखिए 3 का यहाँ पर क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या कर लीजिए 13। कितना हुआ? 13। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, 15 में से 9 गया 6, कितना हुआ 6। अब देखिए ये 6 हमारे पास एज क्या आ गया, रिमाइंडर। क्या बच गया? रिमाइंडर। क्या बच गया? रिमाइंडर। अगर ये 6 ना होता, 6 इसमें ना होता, कितना? 6 अगर इसमें ना होता, कहने मतलब यदि ये संख्या 6 क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्या बनता? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 ग्रेटर है ना। तो 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता अगर होता तो? 13 का। ध्यान दीजिएगा, ये 6 क्या है, ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर है। यही 6 नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसी 6 को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, 6 जो ज्यादा है उसको आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास 6 आंसर हो जाएगा, है ना। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन 1996 का, ध्यान दीजिएगा। मैं ओल्ड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि
इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई अंडर रूट 1694 अपॉन ये क्या है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इक्वल टू 24। इस क्वेश्चन को मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्वेश्चन मार्क को एक्स सपोज कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, एक्स सपोज कर लीजिए, क्या करिए, सपोज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स मान लीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर फिर से लिखूँ, मतलब रिट्रीटेन करूँ 1694 अपॉन 24, क्या हुआ 24 रेडी बन रही। अब देखिए क्या करिए आप, यहाँ पर क्या कर रहने दीजिए 1694 रहने दीजिए अपॉन एक्स कर लीजिए, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 माइनस में हो जाएगा, इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 अपॉन एक्स 1 और 2 में से 1 1, ये ठीक है। अब एक चीज आप शायद आई होप आपको पता होगा, मैं यहाँ पे जब मान लीजिए इधर अंडर रूट एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो आई कैन राइट हियर एक्स, समझ पा रहे, राइट साइड शिफ्ट होता है तो वो क्या कर देता है, पावर में शिफ्ट हो जाता है, पावर कितना 2, ये आई होप आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। जब एक्स पावर 1/2 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की पावर 2, ठीक है। ये क्या होता है, पावर चेंज हो जाता है, क्या होता है? इसी प्रकार यहाँ पर इसी इम्प्लीकेशन को इसको यूज करके यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन के स्टेप को बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा क्या होगा, स्क्वायर कर देगा, क्या करेगा 1694 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर मैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके कर लेता हूँ आगे 1694 अपॉन एक्स 121, क्लियर, 11 का स्क्वायर आई होप आपको याद होगा, ठीक है 121। अब देखिए एक्स को उधर कर लीजिए, है ना, और 121 हो जाएगा 16 अपॉन 121 इक्वल टू, है ना। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 6 4 10 और 9 1 10, देखिए ये किसका डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ 11 का। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आपको मैं पहला जो इस सेट का मतलब कि जो ये डीपीएस का जो पहला वीडियो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पर ही बनाया है, वहाँ पर आप जाकर देखिए, मैंने 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 8 का 9 का 10 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक लाइन से मैं बताया हूँ। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल में कंफ्यूजन हो रही है तो आप वहाँ जाकर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर 9 और 1 10 और 6 4 10, यहाँ पर 11 से संख्या कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 और यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, कितना 5 59 हो गया, 11 5 जा 55 और यहाँ पर 4 बचा 44, यहाँ पर 154 क्लियरिटी बन रही है, कितना हो जाएगा 11, क्लियरिटी बन रही है 5, फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 11 4 जा 155, यानी ये क्या हो गया 11 का 14 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गई 14, x की वैल्यू क्या आ गई 14, x की वैल्यू कितना आ गई 14, इसी x को हमने क्या मान रखा है, ये क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू